हर्षवर्धन मिश्रा जी। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। आपने कई बार सत्संग में बताया भी है कि प्रकृति में 3 प्रकार के गुण चलते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो कई बार हमारे शरीर में ये गुणों का प्रभाव चलता है अंतःकरण में। अंतःकरण में। तो महाराज जी, कई बार जब भजन बिल्कुल भी नहीं होता तो उस स्थिति में हम ये कैसे पहचाने कि ये हमारे प्रमाद के कारण हो रहा है, या हम अगर मान लीजिए आश्रय लेते हैं तो हम इस आश्रय पे बैठे हैं कि हम तो प्रियालाल के आश्रित हैं। अगर हम मान लीजिए चूक हमसे हो भी रही है किसी जगह में और भजन हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो हम उनके आश्रित है, वो हमें देख लेंगे जी। ये तो हृदय का विषय है। जब हमारे अंदर तमोगुण आता है तो हमारे अंदर प्रमाद स्थित, प्रमाद कहते हैं ना करने योग्य कार्य के करने में रुचि हो जाना और करने योग्य कार्य में अरुचि हो जाना। तो जैसे भजन है, सतमार्ग की प्रवृत्तियां हैं, इनमें बिल्कुल रुचि नहीं होती। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम। उस समय हमको नाम कीर्तन करना है। नाम जप या सुमिरन या मनन नहीं। अलग अलग बाण होते हैं ना, तो जैसे तमोगुण आया तो उसके लिए बाण है नाम कीर्तन, वो करने नहीं देगा, वो बुरा लगेगा मन को, लेकिन उस समय हमें करना है। जोर जोर से पद गायन करना है, भगवत संबंधी लीला चरित्र या नाम कीर्तन करना है। और उस समय भी तमोगुण अंतःकरण में आया, मेरे में नहीं। मेरे में तमोगुण थोड़ी आया, मैं अंतःकरण हूं क्या? जब गुण चर्चा होती तो फिर तत्व चर्चा उसमें जुड़ जाती है। तो जब हमारे अंदर गुणों का प्रवाह आया, तमोगुण, हम जान पा गए हमारे अंदर तमोगुण आ गया, तो किस में आया? अंतःकरण में, मेरे में नहीं, क्योंकि जानने वाला तो मैं हूं। वो अंतःकरण मेरे जानने में आने वाला विषय है, इसका मतलब मैं अंतःकरण नहीं हूं। समझ पा रहे हो ना? ये ज्ञान की बात है, मैं साक्षी हूं उसका। अब अंतःकरण में प्रमाद स्थिति आ रही हो, हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, जीत गए हम तमोगुण को। अब रजोगुण जब आएगा तो भोग विलासिता का चिंतन कराएगा। ये नाना प्रकार की स्वादिष्ट पदार्थ, जनेन्द्रिय जन भोग की कामना, बहुत तरह की भोग संबंधी कामनाएं रजोगुण में उत्पन्न होती है। तो जब हमारा भजन में अरुचि और भोगों में रुचि होने लगे, भोगों का चिंतन तो समझ लेना चाहिए रजोगुण आ गया। अब उस समय हमें क्या करना है? उस समय सत्संग सुनना चाहिए। अलग अलग बाण है, उस समय सत्संग बहुत जल्दी आपको सुधार देगा। क्योंकि भोगों में अरुचि के लिए वैराग्य के कुछ सत्संग ऐसे रखने चाहिए तो तत्काल लगाए, वो दवा की तरह, और ध्यान से सुने, सोई विचार पवित्र होगा। रजोगुण घटकर सतोगुण बढ़ने लगेगा, और जब सतोगुण आता है तो प्रश्न की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे रसगुल्ला पाने के लिए प्रेरणा नहीं देनी पड़ती, वो अपने आप पाने का मन होता है। ऐसे सतोगुण में भजन का स्वाभाविक मन होने लगता है, शास्त्र स्वाध्याय में रुचि होने लगती, संत समागम की रुचि होने लगती, बड़े बड़े पावन चरित्रों का स्मरण होने लगता। सत्वगुण बहुत सहायक है, लेकिन ये भगवत प्राप्ति नहीं कराता, ये भगवत प्राप्ति के मार्ग में लाता है। फिर भगवत प्राप्ति होती है तीनों गुणों के त्याग से। क्योंकि अगर सत्वगुण है तो फिर रजोगुण दबाकर सत्वगुण को चढ़ जाएगा, स्थायी चीज नहीं है। गुणातीत, त्रैगुण विषया वेदा, निस्त्रैगुण भवार्जुन, त्रिगुणातीत स्थिति भगवत प्राप्ति है। तो वास्तविक हमारा स्वरूप तीनों गुणों से अलग है। हम तीनों गुणों के दृष्टा है, ना कि तीनों गुण हम में आते हैं, अंतःकरण में आते हैं। अगर ये उस समय ज्ञान रहे तो हमारा नाम जप या भजन नहीं छूटेगा। और अगर ये छूट भी जाता है किसी कारण से, तो हमें पता है हम भगवान के आश्रित हैं। ये अंतःकरण मलिन इस समय है, पर मैं नहीं, मैं भगवान के आश्रित हूं। इतना हृदय में, जैसे आप देखो कोई सुखद या दुखद परिस्थिति आती है, ये अंदर का विषय, तो आपकी मनोवृत्ति कहां जाती है? किसी व्यक्ति पर, अपने पर, या श्री जी पर। मैंने ये किया अच्छा काम तो उसका परिणाम मुझे अच्छा मिला, ये आता है कि श्री जी की कृपा से अच्छा कार्य हो गया, श्री जी ने। अगर श्री जी पर गया पहला तो आप श्री जी के आश्रित हो, और अगर अहम पर आया या किसी व्यक्ति वस्तु पर गया तो आप उसके आश्रित हो, अहम के आश्रित हो। समझ पा रहे? जात से समझ रहे हो? भारी दुख की परिस्थिति आती है, आपका मन भाग के सबसे पहले कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास गया तो आप उसके आश्रित हो। अगर अहम से कि हम देख लेंगे तो आप अहम के आश्रित हो। अगर यह है कि श्री जी देख लेंगे, श्री जी तो देख रहे ना, तो श्री जी के आश्रित हो। अंदर का है विषय। अगर हमारा मन अहम या किसी व्यक्ति वस्तु पर जाता है तो हमें तत्काल अंदर से जलना है कि अभी भगवद आश्रित नहीं हुए। अगर भगवद आश्रित हुए होते तो सर्वप्रथम प्रभु के पास जाता। और भगवद भक्ति करते हुए भी भगवद आश्रय बहुत विलंब से होता है। ध्यान दीजिए, द्रौपदी जी भगवान की भक्ता हैं, दुशासन बाल पकड़ के घसीटता हुआ महल से ला रहा है, उनका विश्वास आश्रय
5 पति बलवान और सभा में बैठे हुए धर्मज्ञ महापुरुष है, लेकिन जब सभा में आती है तो 5 पतियों का आश्रय नहीं होता, टूटता है। फिर धर्मज्ञों का भीष्मादि का आश्रय टूटता है, फिर अपनी भुजा का आश्रय, फिर अपने दांत का आश्रय, फिर देखा अब तो आखिरी में आश्रय गोविंद का हुआ। अब जहां गोविंद का आश्रय हुआ तो यहीं से वस्त्रावतार भगवान का हो गया। ये चूक हमारी बनी रहती है कि हम किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा इनका आश्रय लिए रहते हैं। अगर वो अंदर से पहली पुकार भगवान के पास गई तो सिर्फ आश्रय भगवान का आपका है, और पूरा जीवन हमारी साधना आश्रय को ही पुष्ट करने में होती है। भागवत का 10वां जो है वो आश्रय ही है। अगर आश्रय पुष्ट हो गया तो भगवत प्राप्ति पक्की। हम यही सबसे कहते रहते हैं, आश्रय पुष्ट हो गया तो भगवत प्राप्ति पक्की। भगवत प्राप्ति किसी क्रिया से नहीं होती, आश्रय से होती है। और सारी साधनाएं आश्रय पुष्टि के लिए। नौवीं भक्ति जो है वो आत्मसमर्पण है। श्रवणम, कीर्तनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, जो भगवान का आत्मनिवेदन स्वरूप है, ये